अभी इससे पहले हम लोगों ने सैलरी किया, ठीक है। सैलरी के नॉर्मल सम देखे हम लोग विथ जो भी उसके साथ हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या डिडक्शन, सब हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, न्यू टॉपिक, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अभी इसके भी जो सम रहते हैं ना बच्चा, सिंगल सम मोस्टली नहीं आता है आपको एग्जाम में। आएगा तो कैसे इसके सम आते हैं, या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगा प्लस सैलरी रहेगा माइनस डिडक्शन हो जाएगा, या कभी कभी आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माइनस डिडक्शन। इस तरीके से इसके कंबाइंड सम आते हैं, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके के सम पूछे जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस सैलरी डिडक्शन आएगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और डिडक्शन आता है। मतलब कंबाइंड सम हमेशा आते हैं कब, जब हम लोग को बोला रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वो रहेगा ना, सब में लिखा रहता है कंप्यूटेशन टोटल इनकम, ठीक है। जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखा रहेगा तो हम लोग को यही सम सॉल्व करना रहता है, जैसे मैंने इससे पहले कराया। सैलरी में भी हम लोगों ने क्या किया, सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्लस डिडक्शन किया ना। तो ऐसे ये जो माइनस लिखा हूं वहां पर माइनस करना है, और इसका मतलब होता है तीनों का मिला के सम आएगा, ठीक है। तीनों साथ में कंबाइन ही सम आता है। तो हम लोगों ने इसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पहले ही कर लिया है, सैलरी पहले ही कर लिया है, डिडक्शन कर लिया, जो डिडक्शन हर एक में आता है। तभी हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या यहां पर, अभी कुछ लोग जो रहते हैं ना वो कहीं पे जॉब नहीं करते, मतलब उनके जॉब करके वो लोग पैसा नहीं कमाते या सैलरी उनको नहीं मिलता है, उनके पास बिजनेस भी नहीं होता, ठीक है, बिजनेस भी नहीं करते, कोई प्रोफेशन भी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ना, उनके पास हाउस होता है, ठीक है, घर होता है, वो घर को रेंट पे देते हैं। मान लो उनके पास 3-4 घर रहते हैं, ठीक है, तो एक घर में वो खुद रहते हैं, बाकी के जो हाउस रहते हैं ना उसको एलओपी और एसओपी भी हो सकता है। अभी एलओपी कितना सारा भी हो सकता है, ठीक है। एक मतलब एलओपी को होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने भाड़े पे दिया, ठीक है। तो एलओपी पे देने वाली प्रॉपर्टी आपके पास कई सारी हो सकती है, 3-4 कई सारी हो सकती है, ठीक है। मान लो मेरे पास 10 घर है तो मैं 10 के 10 भाड़े पे दे सकता हूं। अभी ये एसओपी होता है, ये डीओपी इसको ले लो आप लोग। डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है, मेरे पास घर तो 3-4 है, मैंने सिर्फ एक घर को भाड़े पे दिया और 3-4 में मैं खुद रहता हूं। तो गवर्नमेंट बोलती है जिस घर में आप खुद रहते हो ना वो भी हम लोग मान के चलेंगे भाड़े पे है, ठीक है। तो डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी, डीलोपी, ठीक है। डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब उसको गवर्नमेंट मान लेती भाड़े पे है, तो उसको भी वो ऐसे ट्रीट करने का जैसे भाड़े पे रहती है, ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं कि डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी है तो अलग क्या है, मतलब जो प्रॉपर्टी भाड़े पे रहती है उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वही सेम रूल्स रेगुलेशन डीलोपी के लिए है। डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी बोलते हैं, जिसमें हम लोग खुद पे रहते हैं। और ये सब कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, जिसको हम लोग रेंट पे दिए रहते हैं। अभी रेंट से इनकम आता है तो गवर्नमेंट बोलती है रेंट से आप इनकम कमाते हो तो चलेगा, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। और जो रेंट से इनकम आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको रूम भाड़े पे देने से जो इनकम आएगी उसको हम लोग किसके अंदर टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। वो फॉर्मेट याद रखने का आपको ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। अभी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है डिडक्शन। इसका जो डिडक्शन रहता है वो अंडर सेक्शन 24 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, 24। किसके लिए रहता है, दो चीजों का डिडक्शन यहां पर मिलता है। एक आपका रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वो फिक्स होता है, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलता है वो आपको समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगा, हमारे पास कितने टाइप्स के घर है,
दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप का। कैसे दो टाइप? एक एसओपी है और ये सबको एक ही मान के चलो एलओपी है, मतलब जिसको रेंट पे दिया है, ठीक है। एक वो प्रॉपर्टी जिसको रेंट पे दिए है, एक वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। तो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एसओपी रहता है, एसओपी जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। अभी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है? मान लो मैंने घर भाड़े पे दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट आती है, आपने घर से जितना इनकम कमाया उसके ऊपर टैक्स देते हो, और मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ नहीं, मैंने देखो इसको रिनोवेशन कराया हो, पेंट कराया हो, ठीक है, मैंने इसके अंदर ये रिपेयर कराया, ये रिपेयर कराया। गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, सब कराया ना, ये लो 30% आप क्या ले लो, छूट ले लो, ठीक है। जो भी आपका इनकम हो रहा है उसमें का 30% अमाउंट के ऊपर आप मुझे टैक्स मत देना, आप वो सब खर्चे ले लेना। लेकिन इसके बारे ये मैं आपको 30% दे रहा हूं ना, तो बाकी के खर्चे इग्नोर करने का, मुझे आके बार बार बताने का नहीं कि मैंने इसको पेंटिंग कराया था, मैंने इसका ये रिपेयर कराया, कुछ भी नहीं, सबको इग्नोर करने का। सबको क्या करने का? इग्नोर करने का। सिर्फ कितना याद रखने का, उसको 30% गवर्नमेंट क्या देगी? डिडक्शन देगी। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन यदि आप जिस प्रॉपर्टी में खुद रहते हो, आप जिस प्रॉपर्टी में खुद रहते हो उसमें तो आपने इनकम को जनरेट ही नहीं किया। जब इनकम आपने जनरेट ही नहीं किया तो गवर्नमेंट बोलती है जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो ना उसमें 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्या बोला था, जो आपने इनकम कमाया है उसमें से 30% के ऊपर आप मुझे टैक्स मत देना। तो आपने तो खुद जिस घर में खुद रहते हो उससे कोई आप इनकम कमाए क्या? नहीं कमाए। तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहती है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन नील होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कुछ डिडक्शन होता ही नहीं है। रहता तो ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता कितना है? 30% होता है। कितना परसेंट? 30%। लेकिन वो किसके ऊपर रहता है? ये 30% जो रहता है ना, 30% ऑफ एनएबी रहता है, नेट एनुअल वैल्यू पे रहता है, मतलब जो आपने पूरे साल भर में उससे इनकम कमाया था उसके ऊपर 30% रहता है। तो जिस घर में आप खुद रहते हो तो उसका इनकम ही एनएबी जो नेट एनुअल वैल्यू रहेगा वही क्या रहेगा? नील रहेगा। क्या रहेगा? नील। तो नील का 30% भी क्या हो जाएगा? नील ही आएगा। बट यदि लेट आउट प्रॉपर्टी है ना तो इसमें आपका 30% होगा और 30% ऑफ एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू जो रहेगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन के अंदर इसके अंदर कितने डिडक्शन मिलते हैं? दो मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, दूसरा यहां पर रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। किसके ऊपर मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि आपने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भर रहे हो, ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप्स होता है। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, एलओपी, और एक होता है एसओपी। लेट आउट मतलब क्या? जिसको आप भाड़े पे दिए हो, ठीक है, आपने भाड़े पे दिया तो उससे आप इनकम अर्न करोगे, और जितना भी इनकम अर्न करते हो, ठीक है, तो उसमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोलती है यदि आपने लेट आउट वो प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने लोन लिया था और आपने इंटरेस्ट भरा, तो इसमें फुल अमाउंट, जितना भी इंटरेस्ट भरो, फुल अमाउंट आपको माफ है। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। आप 20,000 भरो, 50,000 भरो, 5 लाख भरो, 10 लाख भरो, आपने 10 लाख इंटरेस्ट भरा तो 10 के 10 लाख आपको गवर्नमेंट क्या दे देगी? छूट दे देगी। किसमें? लेट आउट प्रॉपर्टी में, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी में आप जितना भी इंटरेस्ट भरोगे सब छूट दे देगी। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, खुद रहते हो, इसमें दो कंडीशन है। जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो उसके अंदर दो कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन में से पहला कंडीशन, यदि आपने लोन टेकन, ठीक है, लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, मतलब 1999 के पहले यदि आपने लिया, ठीक है, अभी 99 के पहले यदि आपने लिया है लोन, तो आपने इंटरेस्ट भरा, तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम आपको 30,000 माफ है। कितना है? मतलब यदि आपने लोन पहले लिया था और आपने 20,000 इंटरेस्ट भरा तो 20,000 ही आपको छूट मिलेगा, लेकिन ज्यादा ज्यादा कितना मिलेगा? 30,000। यदि आपने लोन लिया है आफ्टर 1 अप्रैल 99 के बाद, तो आपको मैक्सिमम जो लिमिट है वो मैक्सिमम रहेगा 2 लाख। कितना? ये आपका डिडक्शन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। हमारे पास हाउस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एसओपी और एलओपी, समझो, ठीक है। तो डिडक्शन भी किसका मिलेगा? एसओपी और एलओपी। डिडक्शन भी दो टाइप्स के हैं, दो चीज का डिडक्शन मिलता है।
एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि 30% ऑफ एनएबी होता है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का हमारा एनएबी नील आता है, तो उसका 30% भी क्या हो जाएगा, नील। लेट आउट प्रॉपर्टी से जितना भी इनकम आएगा उसका 30% हम लोग को छूट मिल जाता है। अभी इसके अलावा जो सेल्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या बोलता है, एलओपी, जिस घर में आप रहते हो उसमें जितना भी इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। लेकिन जो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा उसके अंदर यदि आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले यदि आपने लिया है तो मैक्सिमम कितना 30,000, और उसके बाद लिया है तो मैक्सिमम कितना आपको माफ रहेगा, 2 लाख रुपए रहेगा। इसे जल्दी से कॉपी करो अच्छा, फिर मैं मुकेश एक बार पूरा ये फोटो लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, सिर्फ इतने का लेना, ठीक है। हाँ पहले पूरा ले लो। ये डिडक्शन स्पेशली लिख के रखना है क्योंकि इस चैप्टर में डिडक्शन यही है। इसके बाद ये डिडक्शन याद रखना, ठीक है। इसके बाद तो फिक्स फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको याद है तो पुट की अमाउंट आ जाता है, सिंपल सा हो गया। अब ये सिर्फ डिडक्शन का लेके फोटो ये भी भेज दो। ये देखो यहाँ पर बच्चा, अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट डिक्टो याद कर लेने का, और उसके अंदर जो आइटम दिया रहेगा सब में वो लिखने का, जो नहीं दिया रहेगा उसको इग्नोर करने का। मतलब वो फॉर्मेट ही समझ जाओ, वो आपका सम का सोल्यूशन होता है। तो आपको जस्ट फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। चलो ये देखो फॉर्मेट है बच्चा, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम, हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये देखो बच्चा यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर्स होगा। एक हमारा यहाँ पर एलओपी हो जाएगा, एसओपी। आप पहले एसओपी लिख के फिर एलओपी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ आप कैसे भी लिखो वो आपका, बट ये 2 कॉलम होने चाहिए, एक एसओपी का एक एलओपी का होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स इसका फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पर फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है मार्केट में जो रेंट चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर फेयर रेंट, पहले सम, पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ, पहले पढ़ ले। चलो यहाँ पर आप लोग इधर पे एसओपी भी लिख सकते हो, इस साइड एसओपी, और एलओपी इस साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फेयर रेंट है, फेयर रेंट लिखने का यहाँ पर अभी जो आपका एसओपी रहेगा उसमें सब कुछ नील नील आएगा, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एसओपी में, ठीक है। एसओपी में नील लिखने का। अभी यहाँ पर एलओपी में जो आपको सम में दिया रहेगा वो आपको लिखने का यहाँ पर फेयर रेंट। इसके बाद लिखने का म्युनिसिपल वैल्यूएशन, मतलब म्युनिसिपल ने कितना वैल्यूएशन करके उस एरिया का रेंट निकाला है, और फेयर रेंट क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। वो दोनों अमाउंट यहाँ पर लिखने का, और इसमें नील रहेगा एसओपी में हमेशा। अभी देखने का कि दोनों में से ना हाइयर कौन सा, ये दोनों है, ये दोनों में से हाइयर कौन सा है। जो अमाउंट हाइयर रहेगा वो यहाँ पे लिखने का, विच एवर हाइयर, मतलब ये दोनों में से जो ज्यादा वाला रहेगा वो लिखने का यहाँ पे, ठीक है। और इसका नील ही आएगा, एसओपी में हमेशा नील ही आएगा, नहीं डीएलओपी मतलब एलओपी होता है, सिंपल, सॉरी हाँ एलओपी होता है। बोल, अभी विचेवर हाइयर आ गया। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट लिखने का। स्टैंडर्ड रेंट यदि गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स किया है
तो दिया रहेगा सब में तो लिखने का, नहीं लिखना दिया रहेगा तो डैश मार देने का। अभी क्या करने का, ये दोनों में से कंपेयर करने का, जो लोअर रहेगा वो लिखने का, विच एवर, इसको हम लोग, इसका एक दूसरा भी नाम रहता है एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सटेंडेड नहीं रहता है, रीजनेबल रेंट रहता है समथिंग, एक्सपेक्टेड रेंट। देखो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी रहता है, आप ये नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट लिखने का, उसके नीचे चाहिए तो लिख देने का विच एवर लोअर। चलो मैं खुद लिख देता हूँ यहाँ पर, ये दोनों में से, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। एक कौन सा अमाउंट रहेगा, ये दोनों में से जो विच एवर लोअर रहेगा, ठीक है। अभी यहां पर ये आ गया। इसके बाद लिखने का एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव मतलब जो रेंट हम लोग ने एक्चुअल में रिसीव किया। अभी जो एसओपी रहेगा उसमें नील ही आएगा, क्योंकि हम लोग को कुछ रेंट नहीं मिलने वाला है। मान लो सब में ये सब ऊपर का आइटम दिया भी रहेगा ना एसओपी में, तो भी नहीं लिखने का, उसको इग्नोर करने का पूरी तरीके से, ठीक है। सिर्फ किसका लिखने का, एलओपी का लिखने का। अभी इसमें से, अभी ये दोनों में से देखने का विच एवर हायर कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाँ GAV। ए नील आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें से लेस करने का लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, वर्ड याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ही होना चाहिए, ठीक है। पेड बाय टेनेंट दे दिया, ठीक है, मतलब जो जिसको रेंट पे दिया उसने पे किया तो नहीं आएगा, ठीक है। पेड बाय ओनर ही होना चाहिए और पेड रहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, मतलब देना बाकी है म्युनिसिपल टैक्स तो उसको माइनस नहीं करने का। यदि म्युनिसिपल टैक्स आपने पेड किया तो ही यहां पर माइनस होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा नील, और इसमें जो दिया रहेगा वो अमाउंट माइनस करने का। ये माइनस करके जो अमाउंट आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, मतलब वो आपका टैक्स के लिए अमाउंट आ गया। ये नील आ जाएगा और इसका अमाउंट आ जाएगा। अभी इतना ये फिक्स फॉर्मेट है जो आपको याद कर लेना है। अभी इसके ऊपर हम लोग को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 के लिए, अंडर में, तो लेस करने का लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। एक इसमें सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू, मतलब ये जो नेट एनुअल वैल्यू आया रहेगा ना, इसका 30% निकालने का और 30% निकाल के इसमें लिख देने का। और इसका तो हमेशा नील है, नील का 30% भी नील ही आएगा, ठीक है। हाँ, अमाउंट का 30% निकालने का, नेट एनुअल वैल्यू का। ये नेट एनुअल वैल्यू आपका है, इसका 30% निकाल के यहाँ पे लिख देने का। और इसका नेट एनुअल वैल्यू क्या है, नील है, तो इसका 30% भी क्या आएगा, नील आएगा। फिर इसमें से लिखने का इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लेने का है, इंटरेस्ट ऑन, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का आएगा, यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो दोनों को मैच मिक्स कर देने का, मतलब प्लस माइनस जो भी रहेगा ना ये दोनों को ऐड लेस कर लेने का। हाँ, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन वाला आएगा, जितना हम लोग ने लोन का पर्सनल जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रहते हैं, यदि उसमें लोन पे किया तो मैंने लिख के दिया ना डिडक्शन अलाउड हम लोग को। यदि 1 अप्रैल 99 के पहले लिया रहेगा तो 30,000 अलाउड है, उसके बाद लिया रहेगा तो मैक्सिमम 2 लाख रहेगा, तो अमाउंट रहेगा। नील में से मान लो उतना अमाउंट माइनस करके तो अमाउंट किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये किस में रहेगा, प्लस में, तो प्लस माइनस एडजस्ट कर लेने का। और ये जो फाइनल आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलने का, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, अभी ये फॉर्मेट को ना डिक्टो याद कर लेने का। कोई भी सम आएगा
डिक्टो यही फॉर्मेट लिखने का, और इसमें जिसका जिसका अमाउंट दिया रहेगा उसका अमाउंट लिखने का, जिसका नहीं दिया रहेगा क्या करने का, डैश मारने का। एकदम इजी और सिंपल चैप्टर है, तो आप लोग जल्दी से फॉर्मेट कॉपी करो, फिर इसके प्रैक्टिकल सम हम लोग सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर जाओ। अच्छा देखो वहां पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में हाउस प्रॉपर्टी वाला सम कौन सा है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एक सम हम लोग वहां से पहले सॉल्व करते हैं, एक दो सम। मिला क्या? हम लोगों ने सैलरी वाला जहां पे कंप्लीट किया था, उसके आगे वाला सम देखो कौन सा है इनकम नोट्स के अंदर। रुक जाओ, अच्छा बताता हूँ मैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पेज नंबर 36 दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर, हाँ उसके उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल करके दिया है। मिला? 37। हाँ अरे उसी पेज पे, मतलब जहाँ पे सैलरी का दो सम दिया उसके जस्ट नीचे ही है अखिल। ये देखो सम में क्या लिखा है, अच्छा सम को मैं रीड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद सम को सॉल्व करते हैं। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का सम है, यहाँ पे लिखा है मिस्टर अखिल द पार्सली ब्लाइंड 72% डिसेबिलिटी, मतलब जो असेसी वो खुद ब्लाइंड है। तो मैंने बताया जब असेसी खुद यदि फिजिकली डिसेबल रहेगा ना तो उसको 80 यू के अंदर डिडक्शन मिलता है। किसके अंदर डिडक्शन मिलता है? हाँ सेल्फ हैंडीकैप रहता है तो 80 यू के अंदर डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। अभी इसने 72% है, तो मैंने बताया था 40% से लेकर 80% के बीच में रहेगा, 75,000 का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। ये क्या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंदर आता है, उसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते हैं ना तो उसके अंदर वो हम लोग को दिखाना होता है, जैसे अभी हम लोग करेंगे। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, ही गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर्स का, इसने कुछ डेटा दिया है। इसके पास एक हाउस है, हाउस 1 है जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पे दो कॉलम बना देने का, एक लिखने का हाउस 1 H1 और H2। तो उसने लिखा है H1 जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है और H2 कौन सा है, लेट आउट है। नीचे लिखा आपको फेयर रेंट दिया है पर मंथ का, ठीक है, पर मंथ का फेयर रेंट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर रेंट रिसीव दिया हुआ है पर मंथ का। म्युनिसिपल टैक्स में दो दिया है, एक्चुअल पेड और आउटस्टैंडिंग। सिर्फ यहाँ पर पेड ही लेने का, देखो जब मैंने बता रहा था तो आप लोग को देखो बताता सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पेड वाला लेने का, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वाला लेने का, ठीक है, तो पेड वाला लेने का, आउटस्टैंडिंग वाले को इग्नोर करने का। यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस, ये हमारे फॉर्मेट के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चार्जेस का जो फॉर्मेट है इसके अंदर मेंटेनेंस कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखा। तो ऐसा कोई भी आइटम आया जो ये फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो उसको इग्नोर करने का, उसको लेने का ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई भी आइटम आया जो इस फॉर्मेट के अंदर है ही नहीं तो उसको लेने का ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नहीं है तो नहीं आएगा वो। आगे देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट है क्या कहीं ये फॉर्मेट के अंदर? देखो यहाँ पर है ना, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का आपका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिलेगा। आगे पेड और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दोनों दिया थे। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन में दोनों लिखने का। इंटरेस्ट ऑन लोन में यहाँ पे मैं कहीं लिखा क्या पेड वर्ड लिखा हो? नहीं, तो यहाँ पर पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों लेने का इंटरेस्ट ऑन लोन वाले में। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पेड वाला, पेड वाला आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में आउटस्टैंडिंग और पेड दोनों लेने का। नीचे आगे इसके आगे और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। अदर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है। किसका है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। एक हाउस से कमा रहा है क्या पैसा? नहीं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, 15,000 रुपए टैक्सेबल रहेगा। लेकिन सेविंग बैंक का तो इसका एक जगह डिडक्शन भी मिलेगा, अंडर चैप्टर 6A के अंदर इसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, ठीक है।
अंडर चैप्टर 6A के अंदर क्या मिलेगा, डिडक्शन भी मिलेगा। नोट्स आगे यहाँ पर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन किसान विकास पत्र, ठीक है, ये भी क्या है हमारा है, किसान विकास पत्र पे जो हम लोग को इंटरेस्ट मिला है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30,000 नेट दिया, लेकिन टैक्स लगता है जो उसका ग्रॉस वैल्यू रहता है उसके ऊपर, इसमें से टीडीएस 20,000 माइनस हुआ है, 30,000 प्लस 20,000 ऐड कर देने का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा। तो इतना ही डेटा दिया है। नीचे बोला कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम मिस्टर अखिल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर नोट्स में। क्वेश्चन में ये मतलब क्या आएगा ना, फेयर रेट नहीं दिया रहेगा तो लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो डैश मारने का। फॉर्मेट देखो इस क्वेश्चन में है, फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा, पूरा डिक्टो सेम रहेगा फॉर्मेट। हाँ अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो चार, इसमें देखने का सब में चेक करो। अभी देखो इसमें 2 आउट्स है, एक एसओपी एक एलओपी है, तो कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले एसओपी में जाने का और सबसे सब में नील भर देने का, कुछ लिखने का नहीं दूसरा, ठीक है। नील अभी यहां पर भी नील आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करने का, इंटरेस्ट ऑन लोन पे आने का। तो देखो एसओपी में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, एसओपी में 35,000 नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है बच्चा 40,000 है और 8,000 है, ठीक है, दिख रहा है क्या। और यहाँ पे उसके डेट भी लिखा है कि लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, तो 2 लाख तक माफ है। कितना माफ है, 2 लाख। और इसने सिर्फ कितना भरा है, 48,000, कितना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन में इसका कितना आ जाएगा, 48,000 लिख देने का, ठीक है। सिर्फ एसओपी में क्या लिखने का है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने का, ठीक है, चाहे आउटस्टैंडिंग रहेगा चाहे पेड रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों लेने का और लिख देने का जितना रहेगा। बाकी सब में क्या लिखने का, नील नील नील, ठीक है। अभी आने का एलओपी में, एलओपी में एक एक पढ़ने का। फेयर रेंट चेक करो, सब में दिया क्या, किसका, अभी सिर्फ लेट आउट वाले को देखने का, सेल्फ ऑक्युपाइड का दिया भी रहेगा तो भी नहीं लिखने का, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेल्फ ऑक्युपाइड में नील नील सिर्फ नील रहेगा, दिया रहेगा तो भी नहीं लिखने का। पर मंथ का है, इंटू 12 करने का, इंटू 12 करके लिखने का 4,20,000, क्योंकि ये इनकम पूरे साल भर का कैलकुलेट करते हैं ना, तो इससे मंथ में डेटा दिया रहेगा तो ईयर में कन्वर्ट कर लेने का। चेक करो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया। अभी नहीं दिया ना बच्चा, यहाँ पे देखो मान लो ये 0 है, कितना है, 0 है, तो 4,20,000 और यहाँ पे डैश है, तो कितना हाइयर कितना हो जाएगा। चेक करो एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रेंट दिया क्या, नहीं दिया। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा नहीं दिया तो यहाँ पे डैश मानने का। अभी हाइयर, ये यहाँ पर हाइयर लिखे, अभी यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, तो लोअर भी यही अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लिखना है, विच एवर लोअर, तो दोनों में से लोअर कौन सा, वही लिखने का, 4,20,000 ही लिखने का। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है क्या सब में, हाँ कितना है, 40,000 पर मंथ है, 40,000 है ना, इंटू 12 किए तो कितना हो जाएगा, 4 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 4,80,000। अभी ये दोनों में से हाइयर कौन सा है, यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहता है ना, ये हाइयर वाला रहता है, कौन सा होता है, ये दोनों में से हाइयर कौन सा है, 80,000 है। देखने का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दिया क्या, ये दोनों में से हाइयर 4,20,000 और 4,80,000, ये कहां से है। एक्चुअल रेंट रिसीव दिया ना 40,000, देखो जब रेंट रिसीव दिया पर मंथ 40,000 दिख रहा है, 40,000 दिख रहा है, इंटू 12 करने का, समझा, समझा क्या। अभी देखो यहाँ पर
म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया ओनर ने? 10,000 पे किया। 10,000 इसमें से माइनस कर देने का, 4 लाख 4,70,000 आ गया। अब यहाँ पर रूल क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है 30% ऑफ एनएबी। एनएबी मतलब नेट एनुअल वैल्यू। 4,70,000 है, 4,70,000 का 30% निकालो, 1,40,000 माइनस लगा देने, क्योंकि इसको लेस करना, ब्रैकेट लगा देने का, ठीक है। फिर देखने का इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लेट आउट प्रॉपर्टी उसमें कितना, उसमें कितना भी अमाउंट रहेगा पूरा माफ रहता है, उसमें कुछ लिमिट नहीं चेक करना होता है। 46,000 है। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करने का, सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा अभी यहाँ पर इन नील अमाउंट है, नील में से 48,000 माइनस करूंगा तो, लेकिन वो माइनस में आएगा। यहाँ पर प्लस में कितना है? 4,70,000 हमने इनकम कमाया है, उसमें से 1,41,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। 4,70,000 में से माइनस करो 1,41,000, उसमें से माइनस करो 46,000, 2,83,000 प्लस में आया। अभी देखो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में और एक इसमें है माइनस में, तो ये प्लस में से माइनस को माइनस कर देने का है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो जो हमारा इनकम आएगा हाउस प्रॉपर्टी से वो आ जाएगा 2 लाख। अभी 2,35,000 कैसे आया? हम लोग ने क्या किया, ये प्लस में आया था, 2,83,000 प्लस में आया था, इसमें से माइनस 40, तो हम लोग को पता चल गया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 2,35,000 हम लोग ने कमाया। अभी दूसरा और भी हमारे पास हेड ऑफ इनकम है, और भी हमारे पास इनकम फ्रॉम हेड है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो दूसरा यहां पर बनाएंगे हम लोग इनकम फ्रॉम ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तुम लोग को मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं एक बार। अभी ये सेकेंड टाइम हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या आया है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक से आया, तो टैक्सेबल अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, यहाँ पर छूट नहीं मिलता, ये टैक्सेबल होता है। 15,000 है। और इसके बाद हाँ कितना है? 5,000। ए भी टैक्सेबल है, माफ नहीं है, ठीक है। हाँ विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी, लॉटरी से भी हम लोगों ने जीता है फ्रॉम लॉटरी, ठीक है। नेट अमाउंट कितना दिया था? 30,000 है। इसमें टीडीएस पहले से माइनस किया हुआ तो ऐड कर देने का, क्योंकि हम लोग को ये कैलकुलेट करते समय ग्रॉस अमाउंट चाहिए रहता है, नेट नहीं चाहिए रहता है। 20,000 इसमें ऐड कर देने का, कितना? 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70,000 आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आ गया। अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकाल लेने का। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पहले इनकम हम लोग ने अर्न किया, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना कमाया?
देखो यहाँ पर है 2,35,000, तो वो अमाउंट इसका यहाँ पर लिख देने का। दूसरा सोर्सेस ऑफ इनकम क्या था हमारे पास, हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से पैसा कमाया, कितना कमाया, 70,000। तो टोटल ग्रॉस इनकम कितना आ गया, 3,05,000 आ गया। अभी यही टैक्सेबल इनकम नहीं होता, इसमें हम लोग को जो छूट मिल सकती है वो छूट लेने का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। तो इसमें से लेस करने का, लेस डिडक्शन। अभी ये कैसे पता चलेगा, पूरे सम भर में देखने का कि ऐसे क्या चीज है जहां जो हम लोग को अंडर चैप्टर 6A के अंदर हम लोग को डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। एक तो खुद डिसेबल था, हैंडीकैप था, तो उसको 80U के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का 80U हैंडीकैप या डिसेबल लिख देने का, ठीक है। 75% है ना, 72% है, इसलिए उसको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, क्योंकि 40 से 80% के बीच में कितना रहता है डिडक्शन, हाँ, तो यहां पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर और भी किसी में उसको डिडक्शन मिल सकता है क्या, और कहीं पे डिडक्शन, और भी कहीं पे डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है। पानी का बोतल देने चेक में मिला मिला। और किसी में मिलेगा क्या डिडक्शन, हाँ मिलेगा ना। ये देखो यहाँ पर इसने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में लिया था, तो मैंने बता दे दी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा थोड़ा अकाउंट अमाउंट यदि हम लोग सेव करते हैं तो हम लोग को गवर्नमेंट छूट देती है, ठीक है। किसके अंदर देती है, 80TTA, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव किए यदि आप, ठीक है, याद रखने के लिए। अभी इसको मिला कितना है, 15,000, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ज्यादा सिर्फ कितना मिलेगा आपको छूट, 10,000। तो 10,000 से ज्यादा दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कितना लेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया है, 85,000 हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। अभी ये अमाउंट में से इसको माइनस कर दो, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, चलो एक कॉपी कर लो, चाहे सम कंप्लीट हो गया। ये 46,000 कहाँ से आया, ये दिया ना बच्चा इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो एलओपी में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, नीचे पेड ड्यूरिंग द ईयर 46,000 वो है। जल्दी से इसे कॉपी करो, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर।